जय गुरुदेव। साधक की स्थिति जितनी अधिक चित्त में स्थापित होगी, उतना ही उसमें चित्त भेद अधिक होगा तथा उतना ही नानात्व अधिक दिखाई देगा। अब एक शंका उठाकर उसका निराकरण करते हैं। सूत्र: नाच एक चित्त तंत्रम वस्तु तत् अप्रमाणकम किम स्यात्। और यदि वस्तु ज्ञान एक चित्त में तंत्र नहीं है तो वह प्रमाणक नहीं होगा। यदि ऐसी शंका की जाए तो भी क्या हुआ, अर्थात यह शंका निरर्थक है। जगत की वस्तुएं तो जैसी हैं वैसी हैं ही, उनका ज्ञान तो सभी को होगा। यह बात दूसरी है कि किसको किस प्रकार का ज्ञान होता है। संसारी जीवों को चित्त की भावना एवं संस्कारों के अनुरूप मिथ्या ज्ञान होता है। यथार्थ ज्ञान के लिए संस्कारों भावों का चश्मा उतार कर देखना पड़ता है। योगी जो कि इस चश्मे को उतार चुका है, उसका ज्ञान यथार्थ होता है। बाकी सब अविद्या से ग्रसित होते हैं। वे दुख में सुख की कल्पना, अनात्म में आत्म की भावना, अपवित्र में पवित्रता की भावना एवं अनित्य में नित्यत्व की भावना से जगत को उल्टा देखते हैं, क्योंकि उनके चित्त की स्थिति ही ऐसी होती है। हमने वस्तु ज्ञान के प्रमाणक तथा अप्रमाणक होने की बात कही ही नहीं, केवल चित्त किस प्रकार कार्य करता है यह बताया है। इसलिए शंका वृथा है। केवल सिद्ध योगी जो अविद्या से दूर हो चुका है का ज्ञान ही प्रमाणिक तथा यथार्थ होता है। बाकी सब का चाहे कोई शंका करे या नहीं, सब का ज्ञान अयथार्थ ही होता है। यदि दृश्य जगत की वस्तुएं चित्त से स्वतंत्र होती तो चित्त को उनका ज्ञान सदा ही बना रहता, किंतु ऐसा होता नहीं। कभी ज्ञान होता है, कभी नहीं होता। क्या इसका यह अर्थ नहीं है कि जगत वस्तुएं चित्त के अधीन हैं? अगले सूत्र में इस शंका का समाधान करते हैं। सूत्र: तत् उपराग अपेक्षात्वात् चित्तस्य वस्तु ज्ञात अज्ञातम। चित्त का उपराग की अपेक्षा रखने वाला होने से उसे वस्तु कभी ज्ञात होती है तो कभी अज्ञात। जब कोई वस्तु समक्ष आती है तथा चित्त शक्ति इंद्रियों के माध्यम से उसका ज्ञान एकत्रित कर लौटकर चित्त पर उसका प्रतिबिंब डालती है, तो उसे उपराग कहा जाता है। थोड़ी देर के लिए चित्त उस वस्तु ज्ञान से रंगा जाता है, अर्थात विषयाकार हो जाता है। चित्त को वस्तु का ज्ञान होता है। यदि उपराग ही ना हो तो वस्तु के साथ चित्त का संबंध भी नहीं होता तथा उसे वस्तु का ज्ञान भी नहीं होता। इस प्रकार चित्त को वस्तु ज्ञान के लिए उपराग की अपेक्षा है। जगत वस्तुएं तो जैसी हैं ही, किंतु उनका ज्ञान उपराग के अधीन है। भाव यह है कि दृश्य जगत तथा चित्त दोनों एक दूसरे से स्वतंत्र हैं। योग दर्शन द्वैत का ग्रंथ है, जो साधक को द्वैत से उठाकर अद्वैत के अभिमुख कर देता है। अद्वैत सिद्धांत के अनुसार यह दृश्य जगत केवल चैतन्य सत्ता का ही प्रसार है। जगत का नानात्व केवल दृष्टिगोचर भ्रम मात्र है। फिर यह भिन्न भिन्न वस्तुएं कभी दिखाई देती हैं, कभी नहीं। चैतन्य क्यों दिखाई नहीं देता? इस प्रश्न का समाधान इस प्रकार है कि चित्त मलिनता के कारण
जीव की दृष्टि चैतन्य की ओर नहीं, उसके नाम रूपात्मक स्वरूप की ओर होती है। वह समुद्र के जल को नहीं देख पाता, लहरों में ही उलझा रहता है। उसके समक्ष जगत वस्तुएं आती हैं, चैतन्य नहीं। इसलिए वस्तुओं का ज्ञान होता है, चैतन्य का नहीं। वस्तुओं में भी जहाँ चित्त को उपराग प्राप्त हो जाता है, उसका चित्त को ज्ञान हो जाता है। योग मार्ग संस्कारों को क्षीण करके चित्त को निर्मल करने का मार्ग है। शक्ति के प्रसव क्रम को मोड़कर प्रति प्रसव क्रम में प्रवाहित करने का मार्ग है। जब तक उपराग बना रहता है, तब तक चित्त कार्यशील है, उसे जगत ज्ञान प्राप्त हो रहा है, चित्त स्थिति परिवर्तित हो रही है, सुख दुख व्याप्त हो रहे हैं। यह उपराग ही जगदाभिमुखी ज्ञान प्रदान करता है। उपराग के विलीनीकरण के लिए ही चित्त की निरुद्ध अवस्था एवं असंप्रज्ञात समाधि की ओर जाने का योग मार्ग संकेत करता है। जय गुरुदेव।